कंसेप्चुअल है, थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। सपोज कर लीजिए कि ऐसा ये है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसका इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। ये ब्लॉक का मास है m और इस पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है इधर, है ना, m। अब कहने का मतलब है कि ये दोनों फ्री है मूव करने के लिए। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। जितने भी सरफेस है क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है और सभी मूवेबल है, ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। क्या है ये मूवेबल है ना। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये तो नीचे आएगा, ये आएगा, तो ये क्या होगा, ये किधर जाएगा? सही, ये भी मूवेबल है। हाँ दोनों मूवेबल है। आगे जाएगा तो पीछे जाएगा। आगे क्यों जाएगा? अगर मान लो इसको ऐसे छोड़ दिया गया सिस्टम को, ठीक है ना, तो ये नीचे जाएगा, ये किधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? ऐसे तो राइट की तरफ ही मूव करेगा। हाँ राइट की तरफ मूव करेगा। समझ नहीं करेगा, आगे जाएगा। आगे तुम बोले आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बट ऑब्वियसली वो इधर जाएगा, है ना। मतलब ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उधर ही जाएगा। लेकिन हमको ये पूछना है कि इसको कौन लेके जा रहा है उधर? कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल। यस गुड, पढ़े हो क्या? गुड, बहुत अच्छा। इसको कौन लेके जाएगा? कांटेक्ट फोर्स, बस यही समझाना था। बस 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 बस, एकदम ठीक, एकदम ठीक। तो कहने का मतलब पहले रिजॉल्व कर ले सारी चीज़ों को। अगर तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा इधर, दैट इज मान लो a1 है, और इसका एक एक्सेलरेशन होगा इधर, ये a2 है। ये a2 कौन एक्सेलरेशन है? नहीं वो नहीं, उसमें और भी कुछ होगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि ये जो a2 है, इसके पास क्या एक्सेलरेशन होगा? छोटे वाले के पास कितना एक्सेलरेशन होगा? 2 होगा, क्योंकि देखो ये भी चल रहा है ना। अगर ग्राउंड फ्रेम में देखो तो ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, और जो असली एक्सेलरेशन हो कहीं ना कहीं बीच में होगा। यस, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये जो a2 है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। सपोज करिए 1 है, ये 2 है, ये 1 के रिस्पेक्ट में। अगर हम 1 पे किसी को बिठाएंगे तो वो उसको ये दिखेगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो फायदा किस में बैठ के करने में है, ग्राउंड पे कि 1 पे? 1 पे। मतलब 1 को ऑब्जर्व करें इस पे बैठ के, और ये a1 किसके रिस्पेक्ट में है? A1 2 के रिस्पेक्ट में। नहीं, A1 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट। A1 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अरे ये तो इधर है, और कहाँ जाएगा? A1 किसके रिस्पेक्ट में है? तो A1 के लिए उस चक्कर नहीं है। मतलब A1 के लिए हम ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो हमको किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में, 1 के। 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए ऑब्जर्व करा जाए। तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं देखिए। तो कहानी कुछ ऐसा है कि इसके लिए ये है तुम्हारा, और सपोज कर लो ये कोई एंगल है, ये सपोज दिस इज थीटा, दिस व्हाट? थीटा। सो आई एम टेकिंग द जनरलाइज्ड केस। सो सपोज दिस इज थीटा and this is the block placed on the 1, means this block is placed on first block, ठीक है। So now resolve it. If you resolve it, it would be what? ये तो हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। इसमें कहीं वो तो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, mg cos सही। अरे mg को मैंने बांट लिया यार, अब तो यार बचपना छोड़ो, बोलो समझ आ रहा ना। और इसके कारण एक आएगा n, खैर इसकी जरूरत नहीं हमको, बट ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? इतने फोर्सेस को समझ रहे हो ना। लेकिन ये हम कहाँ बैठ के निकाल रहे हैं? 1 पे। तो एक और फोर्स कौन सा लगेगा? सूडो किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट? हाँ, तो ये इधर जा रहा है, यानी कि इधर लगेगा। मास किसका? बॉडी का। और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नाउ मुझे एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। कोई बात नहीं है, एंगल ध्यान से निकालना। कभी भी एंगल्स में ही लोग दिक्कत करता है। ये होगा थीटा, ये क्या है? थीटा। ये क्या है? 90 माइनस थीटा बेटा, ये थीटा। नहीं आया समझ में? यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ कि हाँ कैसा होना चाहिए। सर वहाँ पे वाला थीटा होगा ब्लू और ब्लैक लाइन के बीच में, सर ट्रायंगल के अंदर में। ट्रायंगल के अंदर ये वाला? ये वाला, हाँ ये थीटा। तो सर ये 90 माइनस थीटा,
अच्छा हाँ सर, वो वाला थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर वो वाला थीटा, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। सही है ना, सही है ना। अबे तुम ये देख, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी देख सकते हो। यस सर। ओके सो एनीवे यू कैन जस्ट डू द ज्योमेट्री बाय योरसेल्फ, है ना, तो आप कर सकते हो। सो दिस इज A1, है ना। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस वन इज M A1 cos theta, यस सर। and you have sin theta also, yeah, so this is sin theta in this way, this is Ma1 sin theta। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझे तो फिर से बता सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है। इज दिस ओके, समझ रहे हो? ओके सो अब और तो कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई फोर्स होना चाहिए। यू कैन ऑब्जर्व इट, फ्रिक्शन तो है नहीं, क्या कोई और फोर्स है क्या? नहीं। हो गया, खत्म, का नहीं, इतना ही फोर्स है, हमको जो करना है इसी में करना है। अब जो आएगा वो रिलेटिव में आएगा, यस सर। तो कहने का मतलब रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव में इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है A2, क्या दिया हुआ है A2, समझ रहे हो? सो नाउ व्हाट इज, अब लगाओ NLM, क्या होगा इस डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है? mg sin theta plus ma1 cos theta यस, mg sin theta plus ma1 cos theta इज इक्वल टू ma2। इज दिस ओके? यस सर। क्या हम m से m काट दें? यस सर। तो व्हाट वुड बी g sin theta प्लस a1 plus a1 cos theta is equal to plus a2, and that is what, first relation। is this okay or not? yes sir। Now how many unknowns it has, you can see, first, a1 second, a2 a1 है और a2 है। यस सर। अच्छा इस केस में हम ये भी तो कर सकते हैं, ये वो दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो- mg cos theta और ma sin theta। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देन राइट इट डाउन, n plus mg cos theta ma1 sin theta sin theta that is equal to mg cos theta। mg cos theta। is this okay? Yes, So sir। n is equal to what, mg cos theta minus ma1 sin sin theta, this is second equation। बोलो समझ में आ रहा है? yes, sir। अननोन कितने दोनों इक्वेशन में? अब तो तीन अननोन। तीन हो गए, मुझे रिलेशन कितने चाहिए? तीन। कितने चाहिए? मिले कितने? दो। एक और कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा सर देखें? नहीं 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 नहीं, इसमें और चाहिए, कहाँ से मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। अब देखो, अब तुम जाओ दूसरे ब्लॉक पे, ठीक है, यही तरीका है इसमें। अब जाओ दूसरे ब्लॉक पे, अगर दूसरे ब्लॉक को देखा गया तो दूसरे ब्लॉक तो कुछ ऐसा है ना जी, यस सर। और ये भी मूव कर रहा है, यस सर। मास तो इसका है m, यस सर। और ये मूव कर रहा है इधर A1 से, यस सर। समझ रहे हो? यस सर। मास इधर लिख लो m, है ना। अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये तो फोर्स एक ही लगा रहा है n। यस सर। अरे बोलो ये n ऊपर लगाएगा तो ये n किधर लगाएगा? नीचे। नीचे। दिस वन इज n, समझ रहे हो? यस सर। और नाउ दिस, व्हाट इज दिस एंगल, सर, ये अगर थीटा है थीटा है। तो ये 90 माइनस थीटा, Yes. दिस विल बी थीटा, यस सर। थीटा, समझ रहे हो? यस सर। अब इसको लिखोगे दोनों साइड में करके तो क्या हो जाएगा ये n, दिस वुड बी व्हाट, n cos theta n cos थीटा, एंड दिस वुड बी व्हाट, n sin theta n sin थीटा। नाउ ऑब्जर्व इट, इसको कौन उधर फेंक रहा है? n sin n sin थीटा। n cos थीटा कहाँ जा रहा है? वो ग्राउंड के साथ जो n है उसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है। देख, अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसके पास एक और n है, वो है ये वाला, तो कांटेक्ट ग्राउंड से भी तो है, तो वो n देगा कि नहीं देगा? सपोज दैट n इज n डैश, तो ये n डैश तो कैंसिल कर देगा, n cos theta n डैश जो है वो तो n cos थीटा कैंसिल कर देगा ना, कोई धरती फाड़ के नीचे तो नहीं जा रहा है, बट इससे हम कोई काम नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, n cos थीटा से हमको कोई लेना देना, उधर कौन लेके जा रहा है? n sin n sin theta। now write it down, this is the काम का इन्फॉर्मेशन। 9 sin n sin theta is ma1 m, फिर एक नया वेरिएबल आ गया है m कैपिटल M। नहीं नहीं वो दिया हुआ है ना, वो यहाँ दिया हुआ है ना m, given is this one, this one, this and this, means this is not given, I had just shown you, you have to just find the relation, but this m and m is given to you, theta is given to you,
Getting my point? Okay. So now you can say that this n is equal to what? ma1 upon sin theta. This is third equation. Now can I solve these things? Yes. Now it is solvable sir. 3 इक्वेशन मिल गए और 3 वेरिएबल है, अब सॉल्व किया जा सकता है. तो क्या बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा. बस वो कैपिटल एम स्मॉल एम कौन वाला? थर्ड अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये मैंने स्मॉल एम ही लिख दिया गलती से, बट ये इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना? हाँ चलो, अभी सही है. नाउ यू हैव टू मैनिपुलेट दीज थिंग्स. जस्ट पुट द थर्ड. अब आप जैसे अच्छे सॉल्व कर सकते हो रिलेशन उतना करिए. दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज ओवर नाउ. सो नाउ इट इज व्हाट? ma1 by sin theta is equal to mg cos theta minus ma1 sin theta. बोलो समझ में आ रहा है? So now find this a1 and you have to put in what? Relation number 1. Okay? So then you will get the relations. Okay, so a1 का रिलेशन तुमको यही आ जाएगा. a1 से पहले उधर ले आके प्लस ले आते हैं. हाँ बस वही बात है. a1 को कॉमन निकाल हाँ, के हाँ. डिवाइड करते हैं. So this a1 is equal to what? This a1 is equal to m upon sin theta. Yes sir. M upon sin theta plus m sin theta. और ये क्या है? mg cos theta. बोलो समझ में आ रहा है? So now what is this a1 now? a1 is mg cos theta, ठीक है, into sin theta upon m plus m sin square theta. बोलो समझ आया नहीं आया? This is fourth. I'm just giving the number that I have to put in equation number 1. Is this okay or not? Please tell me. mg cos theta into sin theta समझ में आया? m plus m sin square theta कुछ है नहीं इसमें. And now this is a1. Now you can see this a1 is totally known. Now this m is known, this capital M is known, this theta is known. Now you can find a1. And now if anyone has to calculate a2, then what I have to do? I have to just put this 4 in relation 1 and you'll get the relation of a1 also. So I don't have the space. Note it down first. So see now you have to put 4th in equation number 1. Now put 4th in equation number 1. We have, हाँ तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा g sin theta plus what is a1? So a1 is mg cos theta into sin theta, mg cos theta into sin theta upon capital M plus m sin square theta, है ना, into cos theta. Is this okay? And that is equal to what? a2. समझ रहे हो? सही है ना? Okay, so now if you further manipulate it, it would be mg sin theta plus mg sin cube theta plus mg cos theta cos square theta into sin theta is equal to a2. थोड़ा घचपच है but this is it, है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई अभी होगा ये m sin square theta. ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे यहाँ तक? ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा बड़ा रिलेशन है बट इट इज कंसेप्चुअल, है ना? बेसिकली यू कैन सी. सो इट इज व्हाट? सो यू कैन सी दिस इज mg sin theta, है ना, प्लस अगर हम यहाँ से mg अगर हम sin theta कॉमन ले लें, mg sin theta अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा? sin square theta प्लस cos square theta. ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? और नीचे आ गया क्या? m plus m sin square theta. बोलो समझ आ रहा है? And this is what a2. Is this okay? चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे अब. So now further manipulating you can see that this a2 is equal to, ये तो हो जाएगा mg sin theta, ये वाला, और ये तो 1 हो जाएगा. तो what would be mg sin theta
स्मॉल एम जी साइन थीटा mg sin थीटा बाय by m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर इसमें कहीं से कोई दिक्कत? नहीं सर अब फर्दर यू कैन सी, अब जो करना है करो यार, क्या है अब, a2 m प्लस m g साइन थीटा sin थीटा अपॉन m प्लस m साइन sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर बेसिकली a2। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज प्रिटी लॉन्ग, मतलब थोड़ा लॉन्ग है बट है कंसेप्चुअल, है ना, कि बोथ आर मूविंग एंड फॉर व्हाट रीजन द बिलो वन इज मूविंग। ओके, सो यू हैव टू टेक द फर्दर मीन्स सेपरेट FBDs, you have to take the FBD of छोटा m, you have to take the FBD of बड़ा m, and you have to manipulate the things and apply NLM simply. Okay, so this is the concept, basically note it down. Okay, now there is a question you can see that एक gravity free hall है। सबसे पहली बात है gravity free hall है। ग्रेविटी फ्री वॉल, अच्छा सर जिस वॉल पे ग्रेविटी नहीं लगा, जिस हॉल पे ग्रेविटी नहीं है, यस सर मतलब ऐसा एक रूम है जहाँ ग्रेविटी नहीं है, ऐसा सपोज कर लो, है ना। So this gravity free hall and contact surfaces are frictionless. Contact surfaces are frictionless, है ना। जो भी कांटेक्ट बना है वो क्या है, वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एक वायर है जो यहां से यहां तक गया है और एक दूसरा वायर है ऐसा, ठीक है, जो यहां से यहां तक गया है। अब यहां पे एक बीड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक बीड है और ये फ्रिक्शनलेस है सब, है ना, ध्यान रखना, सब जो भी कांटेक्ट बनेगा फर्दर वो फ्रिक्शनलेस। ये सेमी सर्कुलर है, ऐसे समझ लो, है ना। अब यहाँ पे ना एक बीड है, एक बीड है ना, दो बीड है, मतलब समझो ऐसा, एक तो इस रास्ते से छोड़ा गया सेम स्पीड से, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, ऐसा समझो, दोनों का इनिशियल स्पीड क्या है, छोड़ दिया गया, इसको इधर मूव किया और इस कोने तक गया, मतलब ए से लेकर बी तक, तो T1 लगा, और एक इधर से गया, अरे बोलो, इस रास्ते से जो गया उसको लगा T2। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज ए, T1 इज ग्रेटर देन T2, बी T2 इज ग्रेटर देन T1, सी T1 इज इक्वल टू T2, डी कांट से। Tell me the answer. सर T2 is greater than T1 T2 is greater than? T1 Good. तो कब आ रहा क्या? नहीं सर, कैसे समझे? सर AB जो है ना ज्यादा है इससे, मतलब सर वो उसका जो लेंथ है ना, किसका? सर इधर से जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से? यस सर, हाँ, सर वो कम होगा, इधर से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा होगा, और वेलोसिटी सेम है, ग्रेविटी लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन होगा नहीं, इसका मतलब कि सर T2 तो तुम्हारे हिसाब से T2 बड़ा हुआ ना? यस सर, तो T2 बड़ा हुआ ऐसा लग रहा है तुमको? यस सर, हाँ, मतलब सभी को ऐसा ही लगता है कि T2 जो है बड़ा होता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो ये जो पाथ है नहीं, बड़ा पाथ है, तो लगता है कि ज्यादा समय लेगा। नहीं सर, इसका सर लेंथ हो जाएगा पाई AB/2। हाँ, बिल्कुल। एनीवे मतलब एनीवे दिस लेंथ इज ग्रेटर। सर अगर अज्यूम करेंगे तो फिर सर लगभग 3.14 इज इक्वल टू 2 करेंगे तो नहीं, छोड़ो ना, वो कहानी हम नहीं बोल रहे हैं, दैट इज इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, पाई टाइम्स बड़ा है, सर 1.17 पाई टाइम्स बड़ा है, 3 गुना, पाई टाइम्स नहीं बड़ा, पाई/2 टाइम्स बड़ा है। हाँ, पाई/2 टाइम्स, जितना ये बड़ा तो बड़ा है, यस सर, ये तो बट ऑब्वियस है बड़ा है ये, तो लगता है कि हाँ ये बड़ा होगा। बच्चा हमारा भी खुश, आंसर जा सी नहीं, इट्स आंसर इज ए। ये बड़ा देखने में अजीब लगता है कि सर ये कैसे हो सकता है। अगर हमको तुक्का मारना हो तो हमें मारते हैं। सो इसमें थोड़ा सा है, मतलब सवाल है समझने वाला थोड़ा, है ना, मतलब सवाल अच्छे क्वालिटी का है, और वाकई में ऐसा होगा कि तुम अगर दोनों को छोड़ोगे ना तो ये पहले पहुंचेगा, वो बाद में पहुंचेगा।
तो सर ग्रेविटी रहता है ना, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहने की वजह से ऐसा क्या हो जाएगा कि T1 पहले पहुंच जाएगा। यही तो सोचना है। सोचो ई चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। हाँ सर सर AB सीधे जा रहा है, हाँ। तो सर उसको किसी टाइप का एक्सेलरेशन का जरूरत नहीं है। तो सर लेकिन इसको तो सर हर पॉइंट पे घूमना पड़ रहा है, तो इसको हर पॉइंट पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा? कौन सा फोर्स? सर एक्सेलरेशन के लिए सर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। कौन सा फोर्स? सर फोर्स कौन सा? सर फोर्स तो कुछ ग्रेविटी लगा कोई नहीं, कोई है नहीं यहाँ बैठा हुआ, लगाने वाला है नहीं, तो उसको अपना वेलोसिटी रिड्यूस करके खुद से ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे करे? कौन करेगा? यही तो सवाल है। सब बीट खुद करेगा ना। बीट किससे करे? किससे लेगा? वेलोसिटी रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा उधर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा? सब बीट लगाएगा उसके सेंटर से। हाँ तो कौन लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, दैट इज आल्सो एन इफेक्टिव फोर्स, वो भी नेट फोर्स है। तुम ये समझो कौन देगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है तो कौन दे रहा है? सवाल ये होना चाहिए था मन में। सेंटर देगा ना, सेंटर को भी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक बात याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई देता नहीं है, जो होता है वही सेंट्रीपिटल बन जाता है, नेट है वो। समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल नेट में अंतर समझते हो ना? Yes, वो नेट है। हाँ तो बताओ ये, तो हम समझाते हैं, डोंट वरी। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? AB। यस सर। और इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? AB है। यस सर। थिंक अबाउट इट। ऐसे सोचेंगे तो T1 is equal to T2। क्या? इस तरह से अगर सोचे तो T1 is equal to T2 हो जाएगा। वो तो सही बात है, बट दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड। तुम सही सोच रहे थे। एक्सेलरेटेड कैसे है? अगर तुम ध्यान से देखो, देखो जब ये बीड यहां पहुंचा, जब ये बीड यहां पहुंचा, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस पे भी n लग रहा था? उस पे क्यों n लगेगा? कांटेक्ट बना हुआ है ना सर। उस पॉइंट पे से कांटेक्ट थोड़ी बन रखा है। कांटेक्ट नहीं बनेगा इस पे, बोर्ड बीट जाएगा तो कांटेक्ट नहीं बनेगा, हाँ सर, हवा में चलेगा। बीट और वायर में कांटेक्ट है ना, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। ये कांटेक्ट फोर्स इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन देगा कि नहीं देगा? यस सर। एक कंपोनेंट, यस सर। एक तो है जो नहीं देने वाला है, बट एक कंपोनेंट तो इसको एक्सेलरेशन देगा कि नहीं देगा? Yes, इस डायरेक्शन में, है ना? और वो यहां भी है। यस सर। अरे बोलो, यस सर। है कि नहीं है? वो यहां भी है, यस सर। हर जगह पे यस सर। है कि नहीं है? यस सर। और फिर यहां देखोगे तो क्या है? तब सर इधर की तरफ देगा। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया। यस सर। अरे बोलो, यस यहां भी है, यस। एक इधर मिलेगा, यहां भी है, समझ रहे हो? यस सर। तो यहां से जब तुम सेम स्पीड में छोड़े, दोनों को स्पीड बोले, स्पीड दोनों का सेम है। यस सर। अगर स्पीड सेम है तो यहां से यहां तक तो वो एक्सेलरेट हुआ ना इस डायरेक्शन में। यस सर। अरे बोलो, और फिर यहां से यहां तक डिसेलरेट हुआ है, लेकिन डिसेलरेट होकर भी कहां तक वेलोसिटी पहुंचेगा? मतलब यहां से v बढ़ना शुरू होगा, यस सर। वो ज्यादा होगा, यस सर। बढ़ेगा, यस और बढ़ने के बाद यहां से घटेगा, सर। तो घटते घटते भी कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। कहाँ जीरो हो जाएगा? अरे जितने से छोड़ा था उतने ना पकड़ेगा। सपोज करो हाँ सर। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से छोड़े, यस सर। यहाँ हो तो 10 हो गया, 10 से गया तो यहाँ 2 ही ना होगा, यस सर। बट इन सारे रास्ता में 10, 6, 5, 4 कुछ ना कुछ होगा, यस सर। यानी कि 2 से तो ज्यादा ही होगा। यस सर। और ये पूरे रास्ते किससे जा रहा है? सर 2 से। यस सर। हम मेरा इनिशियल स्पीड 2 है, से जा रहा है। तो पूरे रास्ते 2 से जा रहा है, यस सर। जा रहा नहीं जा रहा? यस सर। पूरे रास्ते किससे जा रहा है? 2 2 से जा रहा है। और अगर हम इस केस में देखें तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, यस सर। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और पूरे पाथ पे वेलोसिटी 2 नहीं रहा है, उससे ज्यादा ही रहा है। यस सर। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट करे तब जब डिक्रीज होना शुरू होगा तो जाके 2 पे जाके रुक 2 पर इससे पूरे पाथ पे 2 से तो ज्यादा ही है ना, यस सर। तो वेलोसिटी ज्यादा, तो टाइम क्या लगेगा? कम। AB उतना ही हो गया, एक्सेलरेशन तो है ही है ना, वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यार टाइम कम होगा ना। यस सर। अरे बोलो, यस सर। तो you can see that if it is T1, if it is T2, then I can see that I can say that T2 will be less than T1. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। ये बहुत ही बुद्धि भरा सवाल है ना, बट है कुछ नहीं, और ये जेई पूछ चुका है, मालूम है तुमको? ठीक है, सो नोट कर लीजिए। ओके, लेट अस डिस्कस द केस इन विच स्ट्रिंग इज, मतलब कब सेफ है चढ़ना स्ट्रिंग पे, कितने एक्सेलरेशन से चढ़ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सोचनीय विषय है ये।
सपोज करिए कि अगर हम ऐसा करें, अब बताओ रस्सी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रस्सी के स्ट्रेंथ पे कि रस्सी कितना मजबूत है। तो सपोज करो कि ये रस्सी है और इस रस्सी पे चढ़ा हुआ है बंदर, चढ़ा हुआ है बंदर, ठीक है, ये बंदर का पूंछ है। खैर ये इसका जो मास है वो सपोज करो कि इसका बंदर। ओके, लेट अस डिस्कस द केस ऑफ स्ट्रिंग ब्रेकिंग, है ना, स्ट्रिंग कब ब्रेक करेगा। तो सपोज दिस इज द केस, और हर स्ट्रिंग का एक स्ट्रेंथ होता है कि उससे ज्यादा वो नहीं कैरी कर पाएगा, नहीं तो टूट जाएगा वो, है ना। तो सपोज दिस इज द केस, ये एक स्ट्रिंग है जिस पे बंदर चढ़ा हुआ है, और सपोज ऐसा कर लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम टेंशन 100 न्यूटन तक सह सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा, उसका क्या होगा, वो टूट जाएगा। और ये बंदर का मास जो है 10 kg है, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि इसका सेफ साइड क्या है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। और तो इसका मतलब सीधी बात ये है कि टेंशन जो है सब इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इसका सेफ साइड क्या हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग ना टूटे। तो सबसे पहला हो सकता है कि सर आप या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या तो मूव करें स्लोली स्लोली, और ज्यादा ऑब्वियस ये है स्लोली स्लोली, आराम से चढ़ो बिना एक्सेलरेशन के। तो अगर बिना एक्सेलरेशन के चलेंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, मतलब एनए वाला बराबर ओने वाला। तो दिस टी इज इक्वल टू व्हाट, 100 न्यूटन। क्या टूटने वाला है क्या, नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ो, चढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया। देखो दो केस हो सकती है, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ। अरे बोलो, तो अगर ये ऊपर गया तो भी नहीं टूटेगा और नीचे गया तो भी नहीं टूटेगा, स्लोली स्लोली या कांस्टेंट वेलोसिटी से टूटने वाला नहीं। सर बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम कहते हैं कि ऊपर चढ़े लेकिन एक्सेलरेशन से, ऊपर चढ़े लेकिन एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, तो भैया एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ोगे तो हो जाएगा t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो टी बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस एम इंटू ए, एंड एम जी इज व्हाट 100 प्लस एम ए। अरे भैया ये तो 100 से ज्यादा है, नहीं हो सकता, चढ़ोगे टूट जाएगा। अच्छा मान लीजिए एमए का वैल्यू आया 1, ठीक, तो सर टी इज इक्वल टू 1 हो गया ना, तो सर तुरंत टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। ये इस में तो नहीं होगा, इसका मतलब यही है, वो तो लंबा होगा ऐसा कहते हैं, बट हमारा स्ट्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल है वो तुरंत टूटेगा। तो क्या वो टूट जाएगा, सीधी बात है, 100 से ज्यादा होगा, नहीं संभाल सकता। क्या वो संभालेगा, अरे बोलो, नहीं संभाल सकता। हाँ, अब कहते हैं कि नीचे अगर आए तो क्या होगा भाई साहब, अगर ये नीचे आए, अगर ये नीचे, सपोज दिस इज टी, और अगर ये नीचे आए एम जी, नीचे आएगा तो क्या होगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो व्हाट वुड बी टी, टी इज एम जी माइनस एम ए। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, तो टी इज इक्वल टू 100 माइनस एम ए। अब ए चाहे कुछ भी वो 100 से नीचे होगा, ए चाहे कुछ भी 100 से नीचे होगा, तो नीचे चाहे तुम जितने मर्जी चल जाओ, क्या धागा टूटेगा, अरे धागा टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। अरे बोलो, अब जो समझने वाली बात यहां ये है कि टेंशन कुछ भी हो, किधर जाना सेफ है, नीचे के ऊपर, नीचे में टेंशन हमेशा कम लगता है, नीचे में टेंशन हमेशा कम लगता है। 1000 किलो का कोई सामान है, उसको सब ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं सर, और धागा का जो है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन तो भी जा सकते हो, एक ज्यादा एक्सीलेंट चलना होगा। अजीब लगता है ना सोचने में, बट ऐसा सही है। देखो वो कहानी, क्या समझ रहे हो। अब मैं तुमसे सवाल पूछूं कि कहानी तो सिर्फ ये है, और अगर टेंशन 90 न्यूटन है तो किधर जाना सेफ है, स्लोली 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 सेफ है, सिर्फ नीचे जाना सेफ है, स्लोली स्लोली सेफ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, 35 सेकंड चलो let us discuss one example based on the previous concept, that suppose this is the case and this tension is the maximum tension string can withstand is what, 90 Newton, but the weight of the bandar is what, 100 Newton.
सो यू कैन सी दिस 100 न्यूटन इज मोर देन 90 न्यूटन। तो भैया इसमें क्या करें भैया, इसमें कैसे चलेगा भाई, इसमें तो रुके रहेंगे तो भी टूट जाएगा, रुके रहेंगे तो भी टूट जाएगा। जब रुके रहेंगे तो टूट जाएगा, तो स्लोली स्लोली का कोई कहानी मतलब मतलब स्लोली का कोई कहानी नहीं बनता। इसमें v इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं बनता। अरे बोलो यार, अपवर्ड ए अपवर्ड कभी नहीं बनता, ए डाउनवर्ड बनता है लेकिन उसका भी एक कंडीशन होगा, ए डाउनवर्ड जाएंगे मिनिमम वैल्यू होगा। हाँ दैट इज द कुछ मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब सपोज करो दिस इज द टेंशन एंड दिस व्हाट mg, और सपोज करो वो a से जा रहा है एंड t वुड बी व्हाट 90 न्यूटन एंड mg वुड बी व्हाट 100 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 इनटू a, सो इट इज व्हाट 10 इज इक्वल टू 10a और a इज इक्वल टू व्हाट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कम से कम इसको a 1 से तो चलना ही पड़ेगा, वो 2 से चले तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर 0.5 से चलेगा तो गिर जाएगा, मर जाएगा। अरे समझ रहे हो, अगर a 0.5 होगा तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको एक सड़क के नीचे आना पड़ेगा। यस, तो व्हाट इज द सेफ लिमिट, कि ये पॉसिबल है लेकिन a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया समझ में? इसी के रिलेटेड दूसरा सवाल ले लीजिए। सपोज अगर हम ऐसा करते हैं कि सवाल सिर्फ वही है और सवाल मतलब वही है और ये कुछ ऐसा है, सपोज ऐसा मतलब है ना, और यहाँ पे ये बंदर मान लीजिए वही है, मतलब मास 10 kg है तो वेट कितना लगेगा 100 न्यूटन, ठीक है। और ये जो टेंशन है वो 120 न्यूटन है, टी मैक्स जो है वो 120 न्यूटन है। तो अभी तो सर पॉसिबल सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है, स्लोली स्लोली पॉसिबल है, v कांस्टेंट पॉसिबल है, a अपवर्ड पॉसिबल है लेकिन उसका एक केस आएगा, और a डाउनवर्ड तो किसी के लिए पॉसिबल है, ऑल कितनों से जाओ, ठीक है, लेकिन a अपवर्ड का एक केस होगा। कैसे? सो अब बंदर देख लीजिए, 120 minus 100 is equal to दैट इज t मैक्स कितना 100 है ना, 120 less than 2 meter per second। हाँ, तो देखो आप a से चलो ऊपर, तो कहने का मतलब कितना होगा 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू a, a वुड बी व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये 2 से अगर ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा, अगर 2 से ज्यादा से जाने लगे तो टूट जाएगा। अरे बोलो यार, मतलब t इज इक्वल टू 100 प्लस 10a होगा कि नहीं होगा? तो 10 दूना 20, तब तो ये 120 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन अगर ये 3 होगा तो 10 से 30 और 130 सर टूट जाएगा। मतलब क्या इसका कंडीशन है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 न्यूटन। sorry I had done a mistake, that is 3 meter, sorry that is 2 meter per second square, so this is the case। तो क्या हर केस में कुछ ना कुछ फिक्सेशन बाउंड्री है हमारे पास कि वो इतने से ही जाना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा? अरे बोलो। तो क्या धागा का टूटना एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। समझ आया? चलिए लिख लीजिए इन 2 एग्जांपल्स को। आप तो सर अपने से लगता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ HCV है ना, जो बंदर के ऊपर बंदर लटका है, बड़ा फेमस सवाल है ये। द मंकी B shown in figure is holding on to the tail of monkey A, ठीक है, which is climbing up a rope। वो क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg, 5 kg और 2 kg है respectively। If A can tolerate a tension of 30 Newton in his tail, मतलब A जो है वो 30 न्यूटन ही सह सकता है अपने पूंछ में, 30 के बाद वो गिर जाएगा, ठीक है। What force नीचे वाला चढ़ रहा है, मतलब ये if A can tolerate tension 30 Newton in its tail, ये जो अपने पूंछ में है ना 30 न्यूटन का टेंशन सह सकता है, जाएगा A ऊपर वाला, है ना। समझ रहे हो बात को? If A can tolerate a tension 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? कितना फोर्स A को अप्लाई करना पड़ेगा रोप पे, मतलब चढ़ने के लिए, जो कि वो B को आराम से साथ लेके चल सकता है। समझ रहे हो? चलो लिया जाए।
हाँ, एक मतलब दो केसेस आएंगे। एक तो ये हो गया धागा, मतलब धागा का मैक्सिमम टेंशन नहीं दे सकते। नहीं धागा ने पूंछ का दिया है तो तुमको पूंछ को लेके बनाना पड़ेगा। तो धागा का भी तो कुछ टेंशन होगा, धागा पे ना क्या? बिल्कुल होगा धागा का, बट धागा नहीं दिया तो वो पूंछ की टर्म से बताना है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये ऐसा है, ये पकड़ के ये ऐसा है, और यहाँ पे ऐसा है, ठीक। और इसका जो वजन है वो 50 न्यूटन और इसका जो वजन है वो 20 न्यूटन। क्या ये 20 न्यूटन, ठीक है। और ये लग रहा है टी, ये क्या लग रहा है टी, ये लग रहा है टी। सो अब देखिए, सो यहां देखो ये लग रहा है टी और ये बंदर। हाँ। तो कहने का मतलब है कि इसके पास ये कितना लगा, ये कितना 50 न्यूटन है ना। तुम इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन देखो, ये अगर शांति से चढ़ेगा बिना किसी एक्सेलरेशन से, बिना किसी मतलब कैसे स्लोली, ये अगर ऊपर चढ़े स्लोली और स्लोली, तो इस बंदर का जो ये पकड़ा हुआ है, अरे बोलो यार, इसका वजन कितना है 20 न्यूटन। तो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट यहां कितना आएगा 20 न्यूटन। कोई एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, आराम से स्लोली स्लोली चढ़ जाएगा। देखो v कांस्टेंट ऑब्वियस नहीं लगता है, स्लोली से ऑब्वियस लगता है, स्लोली चढ़ सकते हैं, बट अगर तुमको v तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ पहले लगाना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सेलरेट होकर पहुंचोगे वहां तक। सो दिस इज द केस ऑफ स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली केस में अगर जाएंगे तो बंदर आराम से पहुंच जाएगा। सो तो एक मिनिमम टेंशन इसको कितना अप्लाई करना पड़ेगा, टी मिनिमम इज 50 प्लस 20। यू कैन सी 50 प्लस 20। अरे लग रहा है ना, तुम सिर्फ इस बंदर को तुम देखना चाहते हो तो ये लगा रहा टेंशन, ये 50 और नीचे के लिए 20। क्या हम अलग से बना देंगे फिगर? चलो, तो इट इज 50 प्लस 20, दैट इज व्हाट 70 न्यूटन। पहला आंसर तो ये आ गया। बोलो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, दूसरा हमको कंडीशन दिया हुआ है कि जो दूसरा बंदर है, ये कौन सा, ये बी है, ये क्या है ये, और जो पूंछ में पकड़ा हुआ है उसमें जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितना है 30 न्यूटन, ठीक है। और इसका वजन कितना है 20 न्यूटन। तो यानी कि इसको कितने एक्सेलरेशन चढ़ना होगा, जो ये ऊपर वाला के नहीं करेगा, ए वाला जो के नहीं करेगा, मतलब उसके पूंछ में जब तक 30 आएगा तब तक तो ठीक है, और 30 से ज्यादा हुआ तो यहाँ के नीचे गिर जाएगा। सो बी वाला थोड़ी कह रहा है, चढ़ तो ए वाला ना। नहीं, चढ़ ए वाला है तो एक्सेलरेशन तो दोनों के पास ना आएगा, उसी एक्सेलरेशन से नहीं टेंशन बढ़ेगा। अरे बोलो, तो सपोज करो वो जो जिस एक्सेलरेशन चढ़ रहा है वो ए से चढ़ रहा है, किससे चढ़ रहा है ए से चढ़ रहा है। तो भैया समझ रहे हो नहीं मेरी बात को यार? तो ये ए कितना होगा, ए होगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू व्हाट इज द मास 2 kg। अरे बोलो यार, सो दिस इज 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। सो व्हाट इज ए, 30 माइनस 2 गया तो 10, 10 बटा 2 इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अरे वही वाला केस है, बड़ा वाला केस है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे, लेकिन फिर भी एक एक्सेलरेशन का औकात है ना कि उतने से ही जाएगा तो होगा, नहीं तो नीचे जैसे मैंने बताया 120 वाला होता है। तो ए अगर तुमको कितना है, 2 आया था ना, 2 से अगर ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। तो वही कहानी है कि इसको चढ़ना है ऊपर, स्लोली तो चढ़ ही सकता है, और मैक्सिमम कितने जा सकता है 5 तक जा सकता है, उसके बाद जाएगा तो गिर जाएगा, ओके किया जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा सकता है। एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी कितना हो सकता है, एक्सेलरेशन उतना होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी जा ही सकता है। नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब आ जाओ ए पे, अब अगर बंदर बी को अगर 5 से जाना है तो ए को भी कितने जाना होगा? अरे उसको भी तो 5 से जाना होगा, छोड़ के थोड़ी ना भागेगा इसको, तो ये तो सेम से भागेगा, एंड दैट ए इज इक्वल टू व्हाट 5 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत? नीचे कितना फोर्स लग रहा है अब? नहीं सर, नीचे तो लग रहा है 30 इसके, हाँ 30 कितना लग रहा है 30, और ये कितना लग रहा है टी मान लो, कितना लग रहा है, और इसका वजन कितना है 50 है ना, 50 न्यूटन। सो नाउ फाइंड टी, टी माइनस 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अरे बोलो, टी माइनस 80 इज इक्वल टू 25, ए 5 है ना,
तो टी कितना हो गया 80 प्लस 25 दैट इज 105 न्यूटन, सॉरी 105 न्यूटन। अरे बोलो, समझ रहे हो? तो मतलब ये टी का लिमिट क्या होगा कि मिनिमम तो तुमको लगेगा 70 तो लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 105, इतने पे वो सेफ चलेगा, और इससे इधर उधर हुआ तो गिर जाएगा। 70 से नीचे तो लगा भी नहीं सकता। हाँ 105 जो है वो मैक्सिमम, 105 से ज्यादा हुआ तो बंदा का पूंछ टूट जाएगा और बड़ा घटना हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा यार थोड़ा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन और बड़ा फेमस क्वेश्चन है एससी वर्मा का, तो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू। सो फॉर दिस आपका एनएलएम का जो कहानी है वो यहाँ खत्म होता है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि एनएलएम में आपने किया क्या। एफनेट आप बराबर m इंटू ए पढ़ा आपने, वो ए कौन सा था, क्या बदल रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा था। एफनेट बड़ा और मास भी नहीं बदला है अभी तक, तो अभी तक सिर्फ क्या बदला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला है, बाकी दोनों चीज कांस्टेंट है। समझ रहे हो? खैर आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा वो आता है, बात दिमाग में होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपने कई सारे केसेस पढ़े हैं, इन सारे केसेस का ध्यान रखिएगा। ये सारे केसेस आपको और आगे अगले चैप्टर्स में इसका कुछ कुछ पार्ट्स आएगा तो वहाँ इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पूरा क्वेश्चंस बनाइए, HCV पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, और बाकी जो शीट दे रहे हैं उसको बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इन कपल ऑफ डेज वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन, ठीक है। सो थैंक यू।